एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। कहते वो दोनों आपस में पता नहीं किस भाषा में बात कर लेते थे कि एक दूसरे की मन की बात को समझ लेते थे। दोनों एक दूसरे को चाटकर सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते, कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही ढोल धप्पा होने लगता है। कहते दोनों में आपस में कोई विद्रोह या वैर नहीं था। वे दोनों तो सिर्फ आत्मीयता मीन्स अपनेपन की भावना से भरे हुए थे, इसीलिए दोनों आपस में सींग मिलाकर प्यार व्यक्त करते थे। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। ये बेटे उन दोनों बैलों का प्यार था आपस में कि आपने देखा होगा गाड़ी में एक तो इक्का गाड़ी होती है जिसमें एक बैल लगता है, एक दो बैलों से भी गाड़ी चलती है। तो इन दोनों को जब दो बैलों वाली गाड़ी में जोता जाता तो दोनों आपस में ये चेष्टा रखते इच्छा रखते थे कि मेरे ऊपर ज़्यादा बोझ आए, मेरे दूसरे दोस्त के ऊपर ज़्यादा बोझ ना आए। ठीक है। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद होता है बेटे जिसमें जानवरों को, पशुओं को चारा डाला जाता है। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। तो इस प्रकार उन दोनों का प्यार आपस में बढ़ रहा था। संयोग की बात, झूरी के एक बार गोइंग को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। मतलब उसके जो झूरी है उसके ससुराल में उनको कोई काम था बैलों से, उन्होंने खेत वगैरह जोतने थे तो उनको वहाँ पर भेज दिया गया। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। उनको क्या लगा बैलों को कि शायद हमें हमारे घर से निकाल दिया गया है, कहीं और भेजा जा रहा है, तो हमें शायद बेच दिया गया है। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। यहाँ पर बेटे जो गया है ये एक व्यक्ति का नाम है जो झूरी का रिश्ते में साला लगता है। ठीक है। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते। पगहिया होता है बेटे जिससे पशुओं को बांधा जाता है, वो रस्सी। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। मतलब उनको लग रहा था कि हमें बेच दिया गया है, इसलिए वो ऐसा व्यवहार गया के साथ कर रहे थे। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते, हमें तो हमारी चाकरी में मर जाना कबूल था। चाकरी होती है बेटे नौकरी। ठीक है। तो वो क्या उनकी भाषा जो है खुद तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन लेखक बैलों की भाषा जो है अपने द्वारा कह रहा है। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया, क्योंकि वो उन्हें मार रहा है, इसलिए वो उन्हें क्या लगता है, जालिम लगता है, बड़ा कठोर दिल वाला लग रहा है। हालांकि झूरी जो है वो अपने बैलों से बहुत प्यार करता था। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पहुँचे। संध्या मैंने शाम को। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। मतलब उन दोनों का खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से
लगते थे। तो बेटे आज हम यहाँ तक ही रीड करेंगे। आपने अच्छे से इसको फिर से रीड करना है और समझना है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।